सभी बच्चे ध्यान दें। अभी हम वेक्टर का रिवीजन करने चल रहे हैं और इस रिवीजन में आज हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर्स प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट और दूसरा होता है स्केलर प्रोडक्ट। आज हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, तो हमारा टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। कोई दो वेक्टर हैं, मान लीजिए एक वेक्टर ए है ये और दूसरा वेक्टर बी है। इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल थीटा है और हमें इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो हम लिखेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इधर दोनों राशियों में वेक्टर है और यहाँ पर वेक्टर नहीं है। यहाँ एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसका प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी आता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो इसको बिल्कुल देखकर बोल सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल to the product of the magnitudes of two vectors and cosine of the angle between the vectors। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, यानी मैग्नीट्यूड इनका दोनों का और इनटू कोसाइन यानी इस एंगल का कोसाइन। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल है। अब इसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में सबसे पहला एग्जाम्पल है वर्क। ध्यान दो, वर्क क्या है? वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दें, ये क्रॉस जो है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। अब इसी को हम लिख सकते हैं एफ वेक्टर डॉट वेक्टर एस, वेयर एस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख रहे हैं वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस, और इसी को हम लिख सकते हैं एफ एस कास थीटा। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर थीटा है, जैसे यहाँ पर कोई पार्टिकल है या कोई वस्तु है, ये इसको ये फोर्स लगाकर इधर खींचा गया है और इसको खींचने पर इसका डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ इसका एंगल जो है ये थीटा है और ये डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो यहाँ पर ये दो वेक्टर हो गए और ये एक मतलब फोर्स वेक्टर और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ पर वर्क हो गया वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस और ये यहाँ पर स्केलर बन गया एफ एस कॉस थीटा, वेयर कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। समझ गए होंगे सभी बच्चे। अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम लिखने चल रहे हैं, यहाँ पर पावर। अब देखो, सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे वर्क। W इज इक्वल टू
वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। सभी बच्चे समझ गए होंगे। W इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। अब बेटा फिर यहाँ पर एक चीज आ जाती है, डिफरेंशिएशन। अब इसको डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी ओमेगा अपॉन डी इज इक्वल टू, अब यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे, फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा, इनटू एक्सीलरेशन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो ds अपॉन dt। एंड यू नो ds अपॉन dt इज द वेलोसिटी। ये वेक्टर है, तो ये बराबर लिखा जा सकता है वेक्टर f डॉट वेक्टर v। सभी बच्चे समझ गए होंगे, ds अपॉन dt इज द वेलोसिटी। तो यहाँ देखिए ये हो गया। अब ये डी ओमेगा अपॉन dt, ये चीज होता है पावर। क्यों? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग द वर्क इज कॉल्ड पावर। तो P इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन नॉट ओमेगा डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर ds अपॉन डी टी, एंड ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू v वेलोसिटी। तो इस तरह से पावर का फार्मूला बन जाता है, पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, एंड इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। इसके बाद तो आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। अगर आप इसको और आगे बढ़ना चाहें तो एफ डॉट वी लिखा हुआ है वेक्टर, तो यहाँ पर अगर फोर्स और वेलोसिटी के बीच में कोई एंगल है तो उसका कोसाइन इसके साथ और मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सभी बच्चे ध्यान से समझिए, बिल्कुल इजी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट, या स्केलर प्रोडक्ट लिख सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। देखिए यहाँ पर दो वेक्टर्स हों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, पलट दें तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। यानी इनको चाहे ए को पहले लिखें बाद में भी लिखें, या बी को पहले लिखें ए को बाद में लिखें, इनके रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। सेकंड प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट is distributive over addition बेटा सभी बच्चे ध्यान से समझें। जैसे वेक्टर ए है, डॉट ब्रैकेट ओपन वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यानी ये दो वेक्टर जिनका सम लिखा हुआ है, इनको ऐड किया हो गया है, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको वितरण का नियम हिंदी में कहते हैं। ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। सभी बच्चे समझ गए होंगे कि स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके बाद इधर ध्यान दीजिए, थर्ड नंबर है
scalar product of two parallel vector is equal to the product of the magnitude. Product of the magnitudes यानी उन्हीं के मैग्नीट्यूड्स. देखिए वेक्टर ए इज या इफ वेक्टर ए इज, या ऐसे समझ जाएंगे वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, यानी दोनों वेक्टर पैरेलल है. देन एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. Therefore, vector A dot vector B is equal to AB cos 0 is equal to AB. Fourth number, scalar product of two perpendicular vector is scalar product of two perpendicular vector is 0. देखिए क्योंकि इसमें एंगल जो होता है परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू AB cos 90 इज इक्वल टू 0. ये फोर्थ है, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ. अब फिफ्थ नंबर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर to itself is equal to square of the magnitude of the vector. Vector. फिर से अच्छी तरह से समझ ले. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर टू इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. देखिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर में मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड ए इंटू कास. अब वही है तो उसके बीच का एंगल 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ए डॉट ए, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर. सभी बच्चे समझ गए होंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है.